ओरिजिनल तो उड़ीसा का हूँ, लेकिन मैं कम से कम 15 साल हो गया प्रभु का सेवकाई करने के लिए तमिलनाडु आया हूँ। तमिलनाडु का मिशनरी का काम करते करते प्रभु ने हमको बहुत मौका दिया। यहाँ पर प्रभु के नाम पर बहुत सारी जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, जो कंपनी में, फैक्ट्री में, रास्ते का काम, कोई मजदूर का काम करने आते हैं, उन्हीं लोगों का बीच में जाकर प्रभु का कलीसिया खड़ा करने के लिए प्रभु ने हमको एक मौका दिया है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो, ताकि आज तक परमेश्वर ने लगभग 300 से ऊपर लोगों को बपतिस्मा देकर 5 जगह पर कलीसिया खड़ा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। प्रभु का महिमा के लिए मैं बता रहा हूँ। और मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। मेरा म्यूजिक क्लास स्कूल भी चलता है, बेंगलोर में है और ऊटी में भी है, तमिलनाडु के ऊटी में है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी लोग मेरे पास आते हैं और कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, ड्रम्स वगैरह, तबला वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। हम सभी लोग हैं, तो प्रभु का नाम के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अभी मुझे 25 मिनट बचा हुआ है, 25 मिनट में जरूर खत्म करूंगा। आइए हम सभी लोग वचन की ओर जाएंगे। जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सभी लोगों के पास हड्डियां है कि नहीं? है सर, है। तो कोई बोल सकता है क्या एक मनुष्य के अंदर कितना हड्डियां रहता है? 206 सर, 206। एग्जैक्टली, करेक्ट, धन्यवाद। 206 हड्डियां। आज हम जो हड्डियां हमारा अंदर है उसमें जान है कि नहीं? जो हम हड्डियां हमारा अंदर है उसमें जान है कि नहीं? है सर, है ना? है सर। इसलिए तो चलने फिरने सब कुछ करने में वो मदद करता है। लेकिन हम ऐसा एक हड्डी के बारे में आज वचन से देखेंगे, और वो हड्डी में जान नहीं था, परंतु परमेश्वर का दास को प्रभु ने भेजा, जाओ सूखे हड्डियों को तुमने क्या करना, तराई में एक साथ बटोर कर वहीं पर जान देना। हालेलुया। जान चुके होंगे मैं कौन सा वचन बोलने वाला हूँ। कोई बोल सकता? आमीन। यस सर, यह हिजकील 37 अध्याय। आमीन, हालेलुया। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं वचन में, प्रभु का महिमा हो। लेकिन सब लोग अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी अच्छे हैं बोल के इससे लगेगा। थैंक यू। हिजकील क्या किताब, उसका 37वां अध्याय, खास करके हम देखेंगे 5 पद। कोई पढ़ के सुना सकता मुझे? परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। वाओ, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनने से ऐसा लगता है कि अरे सूखा हड्डियां को जाके प्रचार करने के लिए, वचन बताने के लिए प्रभु हमको कहता है। हड्डियां को जाके वचन बताएंगे क्या? ये हड्डी कहां से आए थे? ये जो हड्डियां कहां से आए थे? ये हड्डी एक्चुअली 2 पहाड़ का बीच में गिरा हुआ था। 1 मिनट, जीतू से लिंक पठा देवा को, जो लिंक पठा दो जीतू। जो हड्डियां, ये 2 पहाड़ का बीच में इतने सारी हड्डियां था। एक व्यक्ति के पास आपने कहा कि 206 हड्डियां है, तो इतने सारी लोग जो मर गए थे, अगर 100 लोग होंगे तो 10,600 होगा। अगर 1000 लोग होंगे तो 2,06,000 होगा। तो इतने सारी हड्डियां इकट्ठा इतने एक ही जगह में कहां से गिरा? मेरा प्रश्न है। मैं प्रभु की कृपा से फॉरेन में बाइबल ट्रेनिंग किया और 2000 से 2001, 2002, 3, 4 तक मैंने
ऑस्ट्रेलिया गया था बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए। जब जा रहा था, कलकत्ते से हवाई जहाज में चढ़ा और फिर सीधा उतरा बैंकॉक में, थाईलैंड का बैंकॉक में। वहां पर 2 दिन था, फिर दूसरे दिन बाद फिर से मुझे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी के लिए दूसरा एक हवाई जहाज पकड़ना था। मैं जैसे जा रहा था, जाने का समय पर, क्योंकि लगभग 9 घंटा का हवाई जहाज यात्रा था, तो वही सफर में क्या हुआ, कम से कम 4 घंटा जाने के बाद 4 घंटा तक अच्छा धूप चल रहा था और मैं हवाई जहाज का साइड सीट में बैठा था। मैं कुछ देख रहा था, वो हवाई जहाज मतलब ऊपर उड़ने के बाद तो कुछ आकाश के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही समय पर अचानक धूप गायब हो गया और अंधेरा आया। जब अंधेरा आया तो मुझे थोड़ा कुछ महसूस हुआ, क्या हुआ? अभी तो सुबह 8 बजे मैं हवाई जहाज में चढ़ा, अभी 12 बजने वाला है और 12 बजे इतना अंधेरा कैसे हो गया? लेकिन क्या है ना, आप जानते हैं साइंस जो पढ़ाई करते हैं, साइंस विज्ञान के हिसाब से विश्व रेखा बोल के जो होता है ना, उसी के पार होने के बाद ये देश पर अगर दिन होता है तो अमेरिका में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ऐसे वही हवाई जहाज जाते जाते अंधेरा में घुस गया। तब मुझे परमेश्वर ने एक शब्द कहा, वही शब्द इजकियल का 37वां अध्याय। और मैंने वही तुरंत बाइबल जो हाथ में जो हैंडी बाइबल था उस लिख पढ़ा और परमेश्वर ने पूछा कि हे प्रभु, ये जो इजकियल क्या 37वां अध्याय तूने क्यों मुझे पढ़ने के लिए कहा? जैसे मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द क्यों पढ़ने के लिए कहा। बाद में परमेश्वर ने मैंने पूछा कि हे प्रभु, ऐसे जो अंदर जो पहाड़, 2 पहाड़ का बीच में इतने सारी हड्डियां कहां से आया? मैं पूछने लगा। मैं पूछने के बाद प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। जब मिस्र देश से इस्राएलिया लोग, जो कि वचन में लिखा हुआ है कि पुरुष लोग केवल 5 लाख थे। हम तो अगर ये गिनती करते हैं, बहुत सारी प्रचारक परमेश्वर के दास लोग भी बताते हैं, कोई 18 लाख बोलता है, कोई 21 लाख बोलता है, कोई 30 लाख तक भी बोलते हैं। लेकिन यही लोग चाहे कितने भी लाख हो, जब प्रभु का वचन नहीं सुनकर वो प्रभु से हट गए और रास्ते में एक ही साथ क्या हुआ, सबका मौत हो गया। और यही जहां पर 2 मतलब वैली कहते हैं, इंग्लिश में उसको वैली कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। तो वही बीच में जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वही लोग मरे थे, वही लोगों का हड्डियां था। मतलब वही लोग कौन थे? इस्राएल लोग थे। इस्राएल कौन है? कि परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र जाति का लोग है। और यीशु परमेश्वर का चुना हुआ लोग चाहे कितने भी पाप से मरने से भी उसका हड्डी को भी परमेश्वर आज भी प्रेम करता है और कहता है कि बेटा, बेटे, तू कितना भी पाप करके मुझसे अगर तू अलग होने के लिए कोशिश करने से भी आज भी मैं तुझे प्रेम करता हूं और कहता हूं तेरे जैसा सूखा हड्डी को भी मैं फिर से सांस देने वाला जिंदा मसीहा, जिंदा खुदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने इजकियल को भेजा। इजकियल भाई, तुम घर पे बैठने से नहीं होगा, तुम जाओ, पहाड़ के अंदर जाओ। तुम कहाँ भाई सोफा सेट में बैठे हो? पहाड़ के अंदर कोई गाड़ी नहीं जाएगा, पैदल चलो। वचन बताने के लिए पैदल चलना पड़ता है मेरे प्यारे मसीहा। वो लोग, आज मैं यही वचन बताना चाहता हूं कि गाड़ी नहीं होने से हम प्रभु का सेवा करने नहीं जा रहे हैं। आज गाड़ी फेल हो गया, बस फेल होने से भी हमको परमेश्वर ने पांव दिया है, ताकत दिया है, तंदुरुस्त दिया है। जाके प्रभु का वचन हर गांव, हर जगह, हर लोगों के पास सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि
यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसी का खबर सबको सुनाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज भी सूखे हड्डी पड़े हुए हैं प्यारे भाई और बहनों, आज भी सूखा हड्डी पड़े हुए हैं। इज़राइल का लोग उस समय पर पहाड़ के बीच में मर गए थे, लेकिन आज भी बहुत सारी लोग जिंदा तो है, परंतु सच में उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का चिंताएं, उन लोगों का बातें, उन लोगों का आचार व्यवहार, उन लोगों का आत्मिकता जीवन से सचमुच मर चुके हैं। हालेलुया। अभी कोई इज़राइल नहीं है, अभी कोई दाऊद नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, अभी कोई मूसा नहीं है, अभी है तो आप लोग हैं और मैं हूं। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? इसलिए गाने में ऐसे आए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मेरा गांव है उड़ीसा, उड़ीसा में मेरा अपना घर है, अपना अब सब कुछ है। वो छोड़ के तमिलनाडु, जहां पर मुझे कोई नहीं जानता था 15 साल पहले, जहां पर मुझे कोई किराए में घर भी नहीं दे रहा था, जहां पर मुझे भाषा, तमिल का भाषा भी मालूम नहीं था 15 साल पहले, ऐसे जगह को आकर अनजान व्यक्ति के पास जाकर सूखे हड्डियां की तरह बहुत सारी लोग जो गिर रहे थे, लोग पूछते तक नहीं रहते, और ऐसे अगर कोई नौकरी, अच्छा नौकरी करता तो उसको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो मजदूर करने वाला को कोई पूछता नहीं, बोलता है कि बेटा तू कहाँ चेयर में बैठ गया, तू नीचे बैठ, आ रे जा रे, ऐसे करके यहाँ पर बातें करते हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने कहा, हे रॉबर्ट, अपने घर पे बैठने से नहीं होगा, तू फॉरेन में पढ़ाई किया है क्या अपना अच्छा से काम करने के लिए, अच्छा कलीसिया चलाने के लिए, चल उठ। हालेलुया, उठ, ग्लोरी टू गॉड। जाओ वही जगह पर लगभग 15,000 लोगों के पास जाकर आज तक 15 साल में मैं और मेरा पत्नी, हम दोनों प्रभु का सेवकाई किए हैं। गांव गांव, गली गली, हर एक कंपनी, चाहे वो कपड़ा का कंपनी हो, चाहे वो प्लास्टिक का फैक्ट्री हो, चाहे वो रास्ते का किनारे में काम करने वाले हो, चाहे वो होटल में सप्लायर हो, चाहे वो सिक्योरिटी काम करने वाले हो, उन लोगों को जाकर जो आज तक सूखा हड्डी की तरफ पड़े हुए थे, वचन बताए, क्योंकि वचन में से लिखा है कि जाओ वचन बताओ, क्योंकि परमेश्वर क्या देने वाला है, सांस संभाऊंगा। हालेलुया। और ये जिंदगी देने वाला केवल यीशु मसीह है। अरे दूसरा किसी का पास जिंदगी होता ना तब देता, वो तो मुर्दा है, वो तो मूर्ति है, क्या जिंदगी देगा। यीशु मसीह को छोड़ा, लेकिन जो मेरे अंदर है वो दुनिया का शक्ति से भी बहुत बड़ा महान है, क्योंकि ये उसका नाम है इमानुएल। यीशु मसीह मेरा साथ है। यीशु खुदा है, यीशु सच्चा जिंदा परमेश्वर है, यीशु महान है, यीशु अच्छा है। हालेलुया। ओ हमारा यीशु महान है। हम यीशु को सेवा करते हुए अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई अंगुली उठाने के लिए भी सोचना नहीं।
उठाने से पहले भी 2 बार सोचता है। कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, प्रभु के पास जाने से थोड़ा रुक जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज क्या हमारा बीच में ऐसे कोई है जो कि सूखा हड्डी की तरह पड़ा हुआ है, जिसका जान तो जिंदगी तो सांस तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हड्डियां की तरह उसमें सांस नहीं है, हड्डियां की तरह उसमें जान नहीं है। जिसका कान है वो सुने और जिसका आंख है वो देखे, वचन यही कहता है। कोई पढ़ सकता 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 12वां पद, 1 यूहन्ना 5 का 12। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अच्छा, क्या वचन, बाप रे बाप। वचन जितने बार पढ़े नया नया उसका मतलब आता है। जिसके पास कौन है? पुत्र है। पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? यीशु मसीह। दिसंबर महीना आ गया, शांति का महीना है। ये कोई अक्टूबर का महीना नहीं है जहां पर खाली बलि कर चढ़ाते हैं गाय बकरी सब कुछ। खून का महीना नहीं है, ये प्रेम का महीना है, ये उपहार देने का महीना है, ये एक दूसरे से मोहब्बत यीशु का प्रेम दिखाने वाला महीना है। दिसंबर महीना इसीलिए सबसे बड़ा महीना। ठंडा रहता है, सब कुछ कूल कूल रहता है, ठंडा ठंडा रहता है, सब कुछ शांत रहता है, क्योंकि यीशु मसीहा पैदा हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार ऊटी जैसा जगह या तमिलनाडु का कोयम्बतूर के पास, आप लोग सुने होंगे कोयम्बतूर तिरुपुर, उसके पास, वहां पर पहला आने के बाद मुझे कोई जानता तक नहीं था। मुझे भाषा भी मालूम नहीं था, तमिल भाषा। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ रास्ता बना दिया। प्रभु ने सब कुछ सही तरह कर दिया। बोला कि हे बेटा, मैंने तुझे भेजा है, क्या तू सोचता है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? क्या तू सोचता है कि तेरा जरूरत को पूरा नहीं करूंगा? क्या तू सोचता है कि मसीह का सेवा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मैं नहीं दूंगा, या मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा? ऐसा तू सोचता है क्या? यही वचन मुझे अच्छा रास्ता दिखाया कि वचन क्या लिखा है, जिसके पास पुत्र है। और मैं गर्व से प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे पास वही पुत्र यीशु मसीहा है। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु के नाम से गर्व करके कह सकते, ओ प्राउडली कह सकते, क्रूज पर अपने आप को कह सकते कि मेरे पास यीशु मसीहा है, मेरा यीशु मसीह मुझे नया रास्ता दिखा रहा है। आज मैं यीशु के सिवा और किसी को मानूंगा नहीं, ना पूजूंगा नहीं, चाहे मेरा जान भी चले जाए। तो उनके पास ज्ञान नहीं है, क्या करे? शैतान ऐसे करवाता है। शैतान एक तरफ से अगर सताव आता है तो हम सही मसीहा का लोग हैं ऐसे सोचना चाहिए, और सताव के द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी हमारे ऊपर प्रकाश होता है, परमेश्वर का प्रेम भी प्रज्वलित होता है। हालेलुया। प्यारे मेरे भाई और बहनों, कितने लोगों के पास परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, और जिसके पास एकलौता पुत्र है उसके पास क्या है? जिंदगी है, जीवन है, नया दिशा है, नया रास्ता है। जीवन रहने से, आपको जिंदगी रहने से सब कुछ कर सकते। हालेलुया। 2 भाई थे, मैं यही कहानी बोलकर मैं खत्म करूंगा। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई।
बड़ा भाई और छोटा भाई छोटा छोटा घर बना के एक दूसरे पास पास रहते थे। ध्यान से सुनिए। अभी भी बहुत सारी लोग वीडियो ऑन नहीं किया, अगर वीडियो ऑन करते तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता। मैं यही चीज पर थोड़ा जोर देता हूँ, चाहे आप कुछ भी कर रहे, अब खाना बना रहे हैं कोई चिंता नहीं, आप बाकी कुछ कर रहे हैं कोई चिंता नहीं, आप सो रहे कोई चिंता नहीं, सो के भी सुनिए ना। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। भाई और बहनों, ऐसे वचन सुनते सुनते ये जिंदगी भी हमको थोड़ा नया जिंदगी बदल के जीना पड़ेगा। हम जूम में ज्वाइन करते हैं तो जूम की तरह हम व्यवहार करेंगे। हालेलुया। वीडियो ऑफ करके हम वचन सुनेंगे तो उसका दूसरे अर्थ होगा कि इतना हमको दिलचस्प नहीं है, बस लगा दिया। ऐसे नहीं। तो दो भाई का वतन में बता रहा हूं मैं, 3-4 मिनट में खत्म करें, मेरा टाइमिंग करेक्ट रहता है। तो जब एक भाई और मतलब बड़ा भाई छोटा भाई, सुबह सुबह यीशु मसीह अचानक बड़ा भाई का दरवाजा खटखटाया। बड़ा भाई को बोला, मैं कौन जानता हूं? बड़ा बोला, अरे अरे मेरे घर यीशु आ गया, मेरे घर यीशु आ गया। अगर जानकी बहन का घर पे आज यीशु आ जाएगा तो यीशु बोलकर कितना खुशी हो जाएंगे, है कि नहीं? साधना बहन तो वीडियो ऑफ किए हैं, फिर भी उसको बोलेंगे कि वीडियो ऑन करो, तो फिर यीशु आने वाला है। हालेलुया। जब ऐसे यीशु आ गया, फिर उसका पत्नी को बोला, बड़ा भाई बोला, उधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु आ गया है। पत्नी का थोड़ा सा उसका विश्वास ने, झूठ मजाक करने का भी कोई एक सीमा होता है ना। अरे भाई तुम मजाक भी कर, ये थोड़ी ना आएगा हमारा घर पर। अरे बाप रे, फिर भी आ गया तो आए ना, तू आना। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। सही में ये आदमी भी ठीक सच बोलता है कि झूठ बोलता है, हर बार तो मजाक करते रहता है। सचमुच में आ गया, देखा यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह, अरे सचमुच आप आ गए। पति जी माफ करना, मैं थोड़े बह गया था और झूठ खाए बोल रहे थे, ऐसे बोल के सोच रहा था। यीशु मसीह आए, तब यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तुमको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा कि हे मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा घर आया हूं, तुम जो मांगोगे वो मैं देने वाला हूं। तुमको जो चाहिए मांग लो, कुछ भी मांग लो। उसका पत्नी का, सच में यीशु मसीह जो कुछ मांगने से भी मिल जाएगा, आज देंगे ना? हाँ हाँ हाँ। तो पत्नी अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो बड़े भैया क्या हुआ ना, बोला, यीशु मसीह आप तो बोले कि जो मांगने से देंगे। एक काम कीजिए, मेरा तो घर छोटा है, यीशु मसीह बड़ा से घर दीजिए ना प्लीज। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा ठीक है, कल सुबह तुझे बड़ा घर मिल जाएगा। और कुछ? देखो यीशु मसीह, हम तो बहुत मेहनत करने से 300-400 रुपया मिलता है, हमको हमारा बैंक में इतना पैसा नहीं है। करोड़ों रुपया में भर दे यीशु मसीह हमारा बैंक अकाउंट में, ताकि हर बार हम निकाल के और गूगल पे, फोन पे, जितना पे भी है हर पे में पे करते रहेंगे। यीशु मसीह ने, अच्छा ठीक है दे देता हूं। उसके बाद फिर बाद में क्या बोला, और कुछ भूल गया का? हाँ यीशु मसीह, हमारा छोटा गांव है, रास्ता ठीक नहीं है, क्या एक कार मिलेगा, अच्छा वाला कार? हाँ 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 यीशु मसीह, जरूर मांगो और मांगो। बाद में बुलाया, यीशु मसीह ने बोला, देखो तुम तो क्या कुछ मांगे होंगे, लेकिन तुम्हारा पत्नी का भी कुछ ख्वाहिश होगा, उसको भी पूछो ना। तो यीशु मसीह ने जब बोला तो पति बोला, ए फलना जल्दी आ जा, तुझे क्या चाहिए आज? यीशु मसीह को मांग, वो पूरा करने वाला है। थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, माफ करना। तो फिर जैसे ही वो बोल रहा था, उसका पत्नी से धीरे रह के बोला, 1 मिनट देना बेटी, चुनी देना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो मेरा पूरा परिवार हम लोग बैठे हैं, बहुत यीशु मसीह के पास आ गया ना, पूरा आ गया।
यीशु मसीह, मेरे गले में सोना नहीं है, एक हार चाहिए, कान में एक चाहिए, सोने का चूड़ी होना है यीशु मसीह, वाह दे देना यीशु मसीह। मांगा। यीशु मसीह ने कहा सोना बस काम खत्म। हाँ यीशु मसीह इतना ही, लेकिन एक चीज, उसका पत्नी बोला कि मेरे घर का काम, सोना पहन के अगर मैं घर का काम करूंगा तो कैसे होगा, नौकर चाहिए। अच्छा ठीक है, नौकर चाहिए, कितना, 3-4 नौकर चाहिए। ठीक है, सब कुछ मिल गया। यीशु मसीह ने कहा तू जो कुछ मांगा मैं तुझे देकर जा रहा हूं, और कुछ भूल तो नहीं गया? नहीं यीशु मसीह, कुछ नहीं भूला, बस इतना ही। ठीक है, कल सुबह सब कुछ, तू उठने का समय पर सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मसीह अभी गया दूसरा घर पर। दूसरा घर पर कौन है? छोटा भैया है, वो भी गरीब है। यीशु मसीह ने दरवाजा खटखटाया, ठक 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 ठक। तब उस समय पर बच्चे लोगों के साथ बैठकर, परिवार के साथ पूरा शुक्रिया शुक्रिया गाना गा के परमेश्वर का साथ वही लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब खटखटाने का दरवाजा आवाज आया तो फिर उसका बेटी ने जाकर दरवाजा खुला। खुलने के बाद देखा यीशु मसीह मेरा घर आया, यीशु मसीह मेरा घर आया। पिताजी माँ जी आइए, यीशु मसीह। सब लोग दौड़ के आए, यीशु को कहे यीशु मसीह अंदर आइए, दरवाजा के बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। यीशु मसीह ने कहा आज मैं अंदर नहीं आऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा तुम्हारा घर, लेकिन आज मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। यीशु मसीह ने पूछा कि क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, आज मांगो, क्योंकि तुम्हारा बड़े भैया का घर गया था और वहां पर वो बहुत कुछ मांगे, तुमको भी क्या चाहिए मांगो। उसका छोटा भैया कहा मुझे केवल यीशु मसीहा चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया। धन दौलत चाहिए मुझे केवल यीशु मसीह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यीशु आप आइए, हमारा घर पे रहिए, हमारा मन मंदिर में वास कीजिए परमेश्वर। जब आप आएंगे तो ये धन दौलत आप ही का है, सब हमको मिल जाएगा। ये धन के पीछे हमको दौड़ने का कोई जरूरत नहीं, इसका पीछे रन करने का, हर समय पर उसका पीछे पीछे दौड़ना जरूरत नहीं। दौड़ना है तो यीशु को अपनाइए और ये सभी दुनिया के ऊपर जीत पाइए। 1 साल के बाद फिर से यीशु मसीह ने आया। कहानी छोटा कर रहा हूं मैं। 1 साल के बाद जब आया फिर से वही बड़ा भैया का घर गया। जाने का समय पर देख रहा था, पूछा खट 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 खट, अभी तक खटखट नहीं, कॉलिंग बेल, क्योंकि बड़ा घर दिया था, कॉलिंग बेल, लेकिन कॉलिंग बेल दबाया तो आवाज नहीं आ रहा है, तो फिर से खटखटाया। तो फिर वहां से लेंगड़ा होकर निकलता है बड़ा भैया। उसका पत्नी नहीं है, कहाँ है, मायके चले गई है। तो पूछा कि सोना पहनने वाली पत्नी किधर गई है? वो बोला कि यीशु मसीह सोना तो मिला, लेकिन अगला दिन से इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना घर पे कोई शांति नहीं है, खाली ये सब पैसा हो गया तो खाना खाते खाते बीमार हो गया, घर पे कोई शांति में नहीं रहता है, बच्चा कुछ हमारा माँ बाप का बात सुनते नहीं, आपस में सब लोग अपने लग जाते हैं, पैसा होने के बाद दुनियादारी के तरह जीते हैं, कोई शांति नहीं। यीशु ने कहा तुम जो मांगा मैंने दिया, मेरा तो गलती नहीं है ना। तुम्हारा छोटा भाई को देख। फिर छोटा भाई का घर जाने के समय पर, वही समय पर भी वो लोग आते हैं, शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया। मैं यही वचन यहीं पर खत्म करता हूँ। आप लोगों के पास क्या चाहिए? यीशु मसीह चाहिए या दुनिया का धन दौलत चाहिए? प्यारे मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह है तो आपके पास सब कुछ होगा। प्रभु आप लोगों को यही वचन से भरपूर